नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक ताने का नतीजा। एक किसान था, बड़ा ही मेहनती और बहादुर। क्योंकि मेहनती था इसलिए संपन्न भी था, मगर अब उसका अंतिम समय आ चुका था और वह मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके 2 बेटे थे, दोनों उसकी बड़ी सेवा करते थे। बड़े बेटे की बहू भी उसकी बड़ी सेवा करती थी। आखिर दवा दारू और सेवा भाव कुछ काम नहीं आया और एक दिन किसान चल बसा। अब घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे विजय सिंह के ऊपर आ गई। विजय सिंह ने अपने छोटे भाई जीत सिंह को बहुत प्यार दिया। जीत सिंह भी उसका बड़ा आदर करता था। दोनों भाइयों को एक दूसरे पर गर्व था, मगर विजय की पत्नी जीत सिंह को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि जीत को खेती के काम के लिए विजय की मदद करनी चाहिए। वह सोचती कि सारा काम उसका पति ही क्यों करे। हालांकि भाइयों में द्वेष भाव नहीं था, मगर विजय की पत्नी को देवर सदा खटकता रहता था। एक दिन जीत सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने तुनक कर कहा, रसोई में जाकर खा लो, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। जीत सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जो ही उसने पहला कौर मुंह में रखा कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया। जीत से रहा नहीं गया। उसने बाहर आकर पूछा, क्या बात है भाभी, आज खाने में नमक नहीं डाला? खाना कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं तुम्हारी कोई रसोइया नहीं हूँ। अगर इतना ही स्वादिष्ट खाना चाहिए, जाकर विजयगढ़ की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी भाभी ने व्यंग्य किया। जीत सिंह ने कहा, तो आप यह चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं सौगंध लेता हूँ कि विजयगढ़ की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। जीत सिंह उसी समय घर छोड़कर चला गया और विजयगढ़ स्टेट की राजधानी सांभर नामक नगर की में पहुंचा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। राजा ने जीत सिंह की ओर देखा। वह सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को वह एक ही नज़र में पसंद आ गया। जीत के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। यह नौकरी पाकर जीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा अपने कुछ खास लोगों के साथ थे और शिकार खेलने गए। जंगल में एक चीतल का पीछा करते करते वह इतनी तेजी से और इतनी दूर निकल आया कि जीत सिंह के अलावा और कोई भी उसका साथ न दे सका। राजा और जीत जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक चुका था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए जीत सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की सुरक्षा में डट गया। अचानक झाड़ियों में से एक चीता निकलकर जोर से दहाड़ा। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ ही रहा था कि चीते ने उस पर छलांग लगा दी, मगर जीत सिंह बला की फुर्ती से उछला उसके और राजा के बीच में आ गया। देखते ही देखते चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद जीत सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही वह खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे राजा उसे उठाकर अपनी राजधानी लाया और राजवैद्य को उसके इलाज का आदेश दिया। कई दिन तक जीत सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं आया। लोगों की धारणा ऐसी बन गई थी कि अब वह नहीं बचेगा। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें जीत सिंह की बड़ी चिंता थी। उनके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे भी जीत सिंह से प्यार हो गया था। खैर, राजा रानी की मन्नत मनौतियों और राजवैद्य के अथक परिश्रम के कारण कुछ दिन बाद जीत स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन राजा ने जीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, जीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता। इस उपकार के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु जो वस्तु भी देने की सोचता हूँ
वह तुच्छ नजर आती है। मेरी जान की कीमत क्या किसी वस्तु से आंकी जा सकती है? इसलिए निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या दूं, तुम ही बताओ। जीत सिंह बोला, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। सेवक का तो यही कर्तव्य है कि स्वामी के लिए एक बार तो क्या, आवश्यकता पड़े तो सैकड़ों बार भी जान की बाजी लगा दे। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है और वह है कि हम राजकुमार की शादी तुम्हारे साथ कर दें। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? महाराज की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। राजा प्रजा का पिता होता है और पिता अपनी संतान के विषय में जो सोचता है अच्छा ही सोचता है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ महाराज। राजा जीत सिंह की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसी दिन घोषणा करवा दी कि राजकुमारी का विवाह जीत सिंह के साथ करवा दिया जाएगा। प्रजा ने राजा की इस घोषणा का दिल खोलकर स्वागत किया। दरबारियों ने भी राजा की घोषणा को खुशी से स्वीकृति दे दी। एक दिन जीत सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया, महाराज, दहेज में मुझे सोना, चांदी और आभूषण आदि नहीं चाहिए। दहेज में सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। क्या? राजा ने चकित होकर पूछा। जीत सिंह ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नमक से लदे 100 ऊंट दहेज में दें तो मैं आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब सी मांग से राजा को, रानी को, दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु जब जीत सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो वे दोनों मान गए। और फिर शुभ मुहूर्त में जीत सिंह और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। तत्पश्चात उसने अपने भाई विजय सिंह के पास खबर भेजी कि वह अपनी पत्नी सहित घर वापस आ रहा है। जीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जब विजय सिंह को पता चला कि कई वर्षों बाद उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जीत सिंह के वापस आने पर दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला गई। इसके बाद जीत सिंह दुल्हन को लेकर अपनी भाभी के पास पहुंचा और भाभी के पैर छूकर बोला, यह मेरी पत्नी है, विजयगढ़ की राजकुमारी। यह घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर जीत सिंह की भाभी रोने लगी। उसे वर्षों पूर्व कही गई अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मगर जीत सिंह ने कहा, दुखी क्यों होती हो भाभी? मैं तो उस ताने के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। यदि आप उस दिन मुझे ताना न मारती तो आज राजकुमारी भी इस घर की बहू न बनती। किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।